हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टेक सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानें कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं। कंप्यूटर की वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है, वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी तरह से कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब भी कीबोर्ड से कुछ भी मैटर टाइप करते हैं तो हमारा कंप्यूटर के अंदर जाता है, इसीलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब आगे समझते हैं। एक कीबोर्ड में लगभग 104 से लेकर 107 या 108 की होती हैं। अगली चीज, कीबोर्ड का जनक क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। चलिए अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड की। स्टैंडर्ड कीबोर्ड वह कीबोर्ड होते हैं जिन्हें हम सामान्यतः उपयोग करते हैं और जिनमें मल्टीमीडिया की नहीं होती हैं। ऐसे कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं, या ऐसे कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वह कीबोर्ड होते हैं जिनमें मल्टीमीडिया की होती हैं, जैसे वॉल्यूम को पोज करना, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना, या किसी वीडियो को पोज करना। ये सभी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में की होती हैं, इसीलिए इसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं एक करके कीबोर्ड की सभी की के बारे में। F1 से लेकर, सबसे पहले समझते हैं F1 से लेकर F12 की क्या होती हैं। कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक जो की होती हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं, और इन फंक्शन की का उपयोग प्रत्येक सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। जैसे कि F2 फंक्शन की का उपयोग किसी फोल्डर या फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है, और इसी F2 फंक्शन की का उपयोग टैली में करंट दिनांक या डेट बदलने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक जो कीबोर्ड में की होती है उनके बारे में। कीबोर्ड में 0 से 9 तक की को नंबर की कहते हैं। इन नंबर का उपयोग किसी नंबर को लिखने के लिए और मैथमेटिकल काम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं टैब की। टैब की का उपयोग एक बार में दो शब्दों के बीच में ज़्यादा स्पेस या गैप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं A to Z शॉर्टकट, मतलब कीबोर्ड में जो A से लेकर Z तक जो शॉर्टकट की होती है उनके बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड में A से लेकर Z तक जो की होती हैं उन्हें अल्फ़ाबेट की कहते हैं, और इन की का उपयोग किसी फाइल या किसी का नाम या पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं मॉडिफाई की क्या होती हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड में शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट की को मॉडिफाई की कहते हैं, और इन की को सिंगल उपयोग नहीं किया जाता है। इन मॉडिफाई की का उपयोग करने के लिए हमें इन की के साथ दूसरी अन्य की का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफाई की होती है, इनके साथ हमें अन्य की का यूज करना पड़ता है, तभी ये की काम करती हैं। इसके बाद आती है विंडो की। विंडो की का उपयोग स्टार्ट बटन के ऑप्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं स्पेस बार की क्या होती है कीबोर्ड में। तो दो शब्दों के बीच में स्पेस प्राप्त करने के लिए स्पेस बार की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पंक्चुएशन की। कीबोर्ड में जितनी भी सिंबल वाली की होती हैं उन्हें पंक्चुएशन की कहते हैं, और प्रत्येक की पर दो सिंबल बने होते हैं जो कि पंक्चुएशन की कहलाती हैं। बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का काम क्या होता है कीबोर्ड में, जरा समझते हैं। पैराग्राफ या किसी लाइन के बीच में, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई भी लाइन लिखी हुई है, उसके बीच में रखे कर्सर के लेफ्ट तरफ यानी कि बाएं तरफ का मैटर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंटर की। इंटर की का उपयोग पैराग्राफ लिखते समय पैराग्राफ या लाइन को बदलने के लिए इंटर की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात आती है अपने राइट क्लिक की। कीबोर्ड में एक राइट क्लिक की होती है, उसके बारे में समझते हैं जरा। कीबोर्ड में एक राइट क्लिक की होती है जो माउस के राइट साइड के बटन की तरह काम करती है, इसीलिए इसे राइट क्लिक की कहते हैं। इसके बाद आते हैं अपने कीबोर्ड में एक की होती है जिसे हम प्रिंट स्क्रीन की कहते हैं। जरा इसके बारे में समझते हैं प्रिंट स्क्रीन की क्या होती है। इस की का उपयोग कंप्यूटर में किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, जिससे हम उस डिस्प्ले या जो भी करंट डिस्प्ले है कंप्यूटर की उसका हम स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं इस की मदद से। इसके बाद आते हैं डिलीट की। इस की का उपयोग पैराग्राफ या किसी लाइन के बीच में रखे कर्सर के राइट तरफ यानी दाएं तरफ का मैटर डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसका बात करते हैं अपन होम की। होम की का उपयोग कीबोर्ड में क्या होता है जरा समझते हैं। होम की का उपयोग किसी भी पर्टिकुलर लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को लेकर जाने के लिए या लेकर आने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं एंड की। एंड की का उपयोग किसी भी पर्टिकुलर लाइन के लास्ट में
कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक लाइन पे हम काम कर रहे हैं, उस लाइन के हम कहीं पे भी हैं, बीच में हैं या स्टार्टिंग में, और हमें एकदम लास्ट तक पहुंचना है तो उसके लिए हम एंड की का उपयोग करते हैं उस पर्टिकुलर लाइन के लास्ट तक पहुंचने के लिए। इसके बाद बात करते हैं पेज अप की। पेज अप की का उपयोग क्या होता है समझते हैं। इस की का उपयोग किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते समय पेज को ऊपर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं अपने पेज डाउन की पर। इस की का उपयोग किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते समय पेज को नीचे करने के लिए किया जाता है, मतलब डाउन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद की आती है कीबोर्ड में एरो की। एरो की का उपयोग कर्सर को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है और एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए भी एरो की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं नम लॉक। इस की का उपयोग न्यूमेरिक कीपैड के नंबर को उपयोग करने के लिए किया जाता है और जब नम लॉक ऑन होती है तो कीबोर्ड की पहली एलईडी ग्रीन कलर से संकेत देती है कि नम लॉक की ऑन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने कीबोर्ड के बारे में जाना। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।